हेलो एंड वेलकम। दिलीप कुमार, हम सब तो उनको एक सुपरस्टार की हैसियत से जानते हैं, लेकिन जिस दिलीप कुमार से हम आज आपको मिलवा रहे हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दिलीप कुमार है। वो एक शेर है कि न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम, और सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी। अब मैं इसको कहाँ से शुरू करूँ? इब्तिदा से शुरू करूँ तो ये बड़ा तवील किस्सा है। इंतहा इसकी अभी मुझे मालूम नहीं है। बीच बीच में आप ये सवाल पूछ रहे हैं। यूसुफ भाई से मैंने ये सवाल पूछा था कि उनकी ज़िंदगी में नाबीना बच्चों के साथ रिश्ता कब से जुड़ा था, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही संजीदा वाक़या सुनाया अपने ख़ास दोस्त ईरानी साहब के बारे में, जिन्होंने अपनी बीनाई खो दी थी। That was very tragic. You know, शौहर ने बीनाई खो दी और उसने खुदकुशी करने की 2 बार कोशिश की। क्या बीती होगी उस औरत पर, क्योंकि ईरानी खुद बहुत खूबसूरत थे, बीवी भी उनकी हसीन थी। And she was very devoted to him. She loved him intensely. बहुत मालदार पारसी घराने की लड़की थी और सब छोड़ छाड़ के देखिए उन्होंने आके अपना डेरा डाला तो एक तालाब के किनारे टीन का छप्पर बनाया हुआ, अंदर साफ छोटा सा कमरा था, बिस्तर था उसमें, वो भी आके उन्हीं के साथ रहती थी। एंड देन द हस्बैंड फिर वेंट ब्लाइंड, वो अंधा हो गया बेचारा। तो जो कुछ उस पर बीती उसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं आप कि क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन ईरानी रिकवर्ड, हिज वाइफ डिड नॉट रिकवर। एंड शी यूज्ड टू बी वेरी अनईजी। वो बड़ी परेशान और उलझन में रहती थी। मुझे याद है ऐसी कोई बात कर रहा था वो कि क्या है जिंदगी में, और आंखें तो नहीं, मुझे तो सब कुछ, मेरा सारा यूनिवर्स मेरे आगे, चांदनी रात मेरे, पहाड़ मेरे पास हैं, बादल हैं, मैं सब कुछ देखता हूँ। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं कितने साल तो देखता रहा। And the beauty of life I have found is not outside. ऐसे आंखें बंद करके, is not outside the man, it is inside the man, and it's hard. अब shut up, चिल्लाई, keep quiet. I was also shocked and surprised. इस औरत को हुआ क्या? What's wrong with you, जेरू? और वो कहती प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है, लाइफ इज ब्यूटिफुल। व्हाट इज ब्यूटिफुल? यू कांट सी, यू आर अ ब्लाइंड मैन। डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक रबिश, ही टॉक्स रबिश। और इसी तरह इट वाज वेरी वेरी शैटरिंग, यू नो, टू दैट एक्सपीरियंस। बहुत अजरूबा ऐसा था कि एकदम दंग रह गया मैं, और वो उठ के वहां से कमरे से बाहर चली गई। मिस्टर ईरानी से मैं थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन मिस्टर ईरानी वो मुस्कुरा दिया, ये डोंट लेट हर गो, यू नो, शी इज अपसेट एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। वो शी डजंट अंडरस्टैंड, वो समझती नहीं है कि मैं ठीक हो गया हूँ। यूज्ड टू बी द मैनर ऑफ लिविंग, शी शुड अंडरस्टैंड। आप भी बात करें। एंड डू यू नो द ट्रेजेडी? जेरू ईरानी डिवोर्स्ड हर हस्बैंड। वो तलाक लेके अपने शौहर को छोड़ के चली गई कि इसको मेरी जरूरत नहीं है, एंड आई कांट बेयर दिस। मैं मिला उनसे और उसको बड़ा अफसोस था कि जेरू चली गई, और वो कहे कि मैं क्या कर सकता था उसको तस्कीन दिलाने के लिए कि मुझे उतना रंज नहीं है, रंज उसको मुझसे ज़्यादा है। आंखें इसकी गई हैं, रंज उनको ज़्यादा है। काम तो सारा सब दूसरे करते हैं,
और तस्वीर छप जाती है फंड रेजिंग चेयरमैन दिलीप कुमार की। नैब जो है, जैसे आज अब ये जदीद है टॉकिंग बुक्स, जो बच्चों को रिकॉर्ड करके, क्योंकि माँ कितनी कहानियाँ सुनाएगी, एक अंधा बच्चा होगा उसकी दिलबस्तगी के लिए क्या उसको बहुत कुछ काम करने होते हैं। तो अब यहाँ हम लोगों ने नेशनल एसोसिएशन द ब्लाइंड ने एक टॉकिंग बुक सेक्शन है जिसमें बच्चों के लिए कहानियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, और वो बच्चे जब सुनते हैं समंदर में पानी की आवाज़, परिंदों की आवाज़, एंड यू शुड सी हाउ दे एंजॉय इट। आंखें खोल गई, हाँ हंसी आती है उनके चेहरे पे, डर आता है, खौफ आता है। You see, the experience of life in childhood can be given to them through these recorded cassettes. Then through these recorded cassettes, they can learn their lessons of history, for instance. Braille books all the time are not a very engaging or absorbing kind of an exercise. You can tell them. There is a student, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस तालिब इल्म ने लॉ पास किया है through talking books. अगर बच्चे ने अपनी आंखें खो दी हैं बीनाई, तो वो मिसेस ईरानी की तरह, जरूर ईरानी की तरह, वो सदमे ही ना उठाते रहे। दे शुड एक्सूड सम काइंड ऑफ ए जॉय एंड इंजेक्ट इट इनटू द लाइफ ऑफ द, खुद अपने दिल में एक लहर और एक दिलबस्तगी का ऐसा एक तूफान खड़ा करें, जैसे हम एक्टर लोग करते हैं ना, कि मोहब्बत नहीं है, जुदाई नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन वो बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना। तो वो अपनी उस दिल की उस खून की मौज से एक अंदर अपने तलातों में ऐसा पैदा करें, उस बच्चे की ज़िंदगी में इंजेक्ट करें। क्योंकि बच्चे को अगर ज़्यादा जताना चाहें कि वो नाबीना है, एंड ही कैन नॉट सी, इज़ इम्पेयर्ड, तो that has an adverse effect. और दूसरा ये कि they should see all the possibilities through, for instance, this audio cassettes. फर्ज कर लो ऑडियो कैसेट्स नहीं मिलते हैं, तो अपना कैसेट्स खरीद लें, खुद ही एक कहानियाँ बनाए, खुद ही उसमें एक तूफान की आवाज़ और हवा में, we can really record. It's a very simple thing these days, and create cassettes for those children and for the other blind institution if there is any, and go and play it to the child. कि शोहरत जो है वो बड़ा एक दिलफरेब किस्म की कैफियत है, लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस इंस्ट्रूमेंट. Fame you can enjoy it, but it's a very corrupting influence, dangerous ailment also. It can inject so many problems into your life if you are not conscious about it. So, because in order to avoid that, I had to develop other interests, I had to develop a socio-civic personality along with the development of the actor. And I think out of that kind of an exercise, the actor in me also benefited. And above everything else, it gave me a much greater sense of peace, and if you will allow me to put it, a sense of poise. ये बात तो बताएं कि यूसुफ साहब के साथ आपको कैसा लगा? पहली बात तो मेरे ख्याल से हम लोग सब बड़े नर्वस थे. क्यों? वो उनकी महफिल में ऐसा लगता है ना कि एक बड़ी महान हस्ती के सामने आप बैठे हुए, और फिर भी इतने हम्बल से इंसान है वो, और मेरे ख्याल से हम लोग सब कुछ ना कुछ सीख के उनसे आए हैं. वैसे ये बिल्कुल सही है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था. जब मैं पहली दफ़ा इंडिया गई थी तो मैं वहाँ उनसे मिली थी, और मुझे अभी तक याद है, मुझे लेके गए एक साइड पे और कहते हैं कि नाज़िर बेटा, जब भी जो भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी में हो, ये याद रखना कि ह्यूमिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. मेरे ख्याल से ह्यूमिलिटी वाकई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. आप भी सीख लीजिए ना फारूक भाई, अच्छा है. शायद सीख जाए आपसे.